हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकंडन ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग भौतिक राशियाँ और मापन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है और मेजरमेंट्स कैसे होते हैं, क्या होता है। तो उसको जानने से पहले सबसे पहले जानते हैं विज्ञान क्या है। कहता है भौतिक जगत की परिघटनाओं, प्रक्रियाओं, पदार्थों एवं उनके गुणों के संबंध में प्रेक्षणों द्वारा स्थापित सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, साइंस कहते हैं। भौतिक जगत से हमारा तात्पर्य उस संसार से है जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। विज्ञान इसी भौतिक जगत की परिघटनाओं को यथासंभव विस्तृत एवं गहनता से समझने हेतु किया जाने वाला सुव्यवस्थित प्रयास है, जिसमें इस प्रकार अर्जित ज्ञान का उपयोग परिघटनाओं के भविष्य कथन, संशोधन एवं नियंत्रण के लिए किया जाता है। जो कुछ भी हम अपने चारों ओर देखते हैं उसी के आधार पर अन्वेषण करना, प्रयोग करना एवं भविष्यवाणी करना ही विज्ञान है। पारिभाषिक रूप में वास्तविक अनुभवों या प्रयोगों एवं परीक्षणों से प्राप्त तथ्यों के तार्किक विश्लेषण द्वारा विकसित हुए सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस, जिसके अंतर्गत हम लोग भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान पढ़ते हैं। अगला है औपचारिक विज्ञान, फॉर्मल साइंस, जिसके अंतर्गत हम लोग गणित और लॉजिक पढ़ते हैं। तीसरा है सामाजिक विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम लोग मानव व्यवहार और समाज पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस होता क्या है। विज्ञान की वह शाखा जो प्राकृतिक परिघटनाओं का विवरण, व्याख्या एवं भविष्य कथन, अवलोकन एवं अनुभवजन्य साक्ष्यों के आधार पर करती है, प्राकृतिक विज्ञान कहलाती है। असल में विज्ञान शब्द का प्रयोग प्रायः प्राकृतिक विज्ञानों के लिए ही किया जाता है। प्राकृतिक विज्ञान की मुख्यतः 3 शाखाएं हैं: भौतिकी, फिजिक्स, दूसरा रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, तीसरा जीव विज्ञान, बायोलॉजी। ठीक है, तो आइए भौतिकी को देखते हैं। फिजिक्स को कहता है फिजिक्स शब्द जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति या प्राकृतिक चीज़ें। प्रकृति के मूलभूत नियमों का अध्ययन एवं विभिन्न प्राकृतिक परिघटनाओं में उनकी अभिव्यक्ति के अध्ययन को ही भौतिकी कहा जाता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी द्वारा प्रत्येक वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है तथा सेब के टूटकर पृथ्वी पर गिरने की परिघटना में गुरुत्वाकर्षण बल की अभिव्यक्ति है। अध्ययन की सुविधा के लिए भौतिकी को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है: यांत्रिकी, तंत्रगतिकी, प्रकाशिकी, आधुनिक भौतिकी, ऊष्मा, ध्वनि, विद्युत धारा एवं विद्युत चुंबकत्व। भौतिकी का अध्ययन प्रारंभ करने से पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि भौतिकी में जिन परिघटनाओं, वस्तुओं या पदार्थों का अध्ययन किया जाता है उनके भौतिक गुणों को भौतिक राशियों के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। अब यह क्वेश्चन होता है कि भौतिक राशियाँ है क्या, फिजिकल क्वांटिटीज़ है क्या। किसी द्रव्य की सही स्थिति या उचित मात्रात्मक स्थिति या किसी परिघटना की सटीक व्याख्या के लिए जिन पदों का उपयोग किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिक राशियाँ 2 तरह की होती है, एक अदिश राशियाँ होती हैं, दूसरी सदिश राशियाँ होती हैं। अब है कि अदिश राशि होता क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होता है। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। इन राशियों के साथ कोई दिशा नहीं होती है। अदिश राशियों को सामान्य बीजगणितीय विधि से जोड़ा जा सकता है। यह जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती है। उदाहरण के लिए द्रव्यमान, दूरी, चाल, आयतन, कार्य, शक्ति, ये सब अदिश राशियाँ हैं। सदिश राशि क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। गणितीय क्रियाओं में सदिश राशियों के परिमाण और दिशा दोनों को ध्यान रखना आवश्यक होता है। सदिश राशियाँ जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन करती है। उदाहरण के लिए वेग, विस्थापन, बल, संवेग आदि। अब यहाँ प्रयुक्त राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसे वेग लेते हैं, वेग 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड पूर्व की ओर, विस्थापन 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर, बल 5 न्यूटन नीचे की ओर,
संवेग 5 किलोमीटर प्रति सेकंड दाईं तरफ। अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ क्या है? अदिश राशि में सिर्फ परिमाण होता है, जबकि सदिश राशि में दिशा और परिमाण दोनों होता है। तो अदिश राशियाँ कौन कौन है? दूरी है, चाल है, शक्ति है, ऊर्जा है, लंबाई है, क्षेत्रफल है, आयतन है, द्रव्यमान है, घनत्व है, तापमान है, कार्य है, विद्युत है, धारा है, दाब है। ये सब के सब क्या है? अदिश राशियाँ हैं। सदिश राशियाँ कौन कौन सा है? विस्थापन है, वेग है, बल है, संवेग है, त्वरण है, वजन या भार कहिए, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा, घनत्व। ये सब क्या है? सदिश राशियाँ हैं। एग्जाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं कि दूरी कैसा है, या इसमें से कौन सा अदिश है, इसमें से कौन सा सदिश है, वेग कैसा राशि है। ठीक है, तो जानना बहुत VVI है। चलिए, तो भौतिक राशियों को एक अन्य वर्गीकरण मूल राशियों एवं व्युत्पन्न राशियों के रूप में भी किया जा सकता है। जैसे मूल राशियाँ क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या है? ये भौतिक राशियाँ जो अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र हो, मूल भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे दूरी है, लंबाई, समय, द्रव्यमान इत्यादि। व्युत्पन्न राशियाँ क्या है? वे भौतिक राशियाँ जो एक या एक से अधिक मूल राशियों पर निर्भर रहती है, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है। कहने का मतलब है व्युत्पन्न राशियाँ हमेशा मूल राशियों से उत्पन्न होती है। जैसे चाल है, चाल जो दूरी और समय पर निर्भर करता है। ठीक है ना। अब आइए देखते हैं मापन की इकाइयाँ, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। मापन क्या है, मेजरमेंट क्या है? सभी भौतिक राशियों को मापने के लिए दो तथ्यों का ज्ञान आवश्यक है, आंकिक मान न्यूमेरिकल वैल्यू और मात्रक या इकाई जिसको यूनिट कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी पात्र में रखे पानी की मात्रा को मापना है और हम इसका भार जानना चाहते हैं, तो भार का आंकिक मान मात्रा के साथ प्रयोग करेंगे, जैसे 5 किलोग्राम। वहीं यदि पानी का आयतन जानना है तो आयतन का आंकिक मान मात्रक के साथ प्रयुक्त करेंगे, जैसे 5 लीटर। अब यह मात्रक क्या है, यूनिट क्या है? कहता है किसी भौतिक राशि को मापने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानक को इकाई या मात्रक कहते हैं। भौतिक राशियों के एक निश्चित परिमाण को मानक मानकर तथा उन्हें विभिन्न नाम देकर संबंधित राशियों के मात्रकों का निर्माण किया गया है। तो मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। अब आइए देखते हैं मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। ये अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं। उदाहरण के लिए लंबाई का मात्रक मीटर है, समय का मात्रक सेकंड है। भौतिक राशियों की विमाएँ, किसी भौतिक राशि की विमाएँ उन घातों या घातांकों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है। किसी भौतिक राशि की प्रकृति की व्याख्या उसकी विमाओं द्वारा की जाती है। मूल राशियों के विमीय सूत्र स्वतंत्र रूप से निर्धारित किए गए हैं तथा व्युत्पन्न राशियों के विमीय सूत्र मूल राशियों के घातांकों के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। जैसे मूल राशि हम उसके जो विमाएँ हैं देखते हैं। लंबाई है उसको L से इंडिकेट करते हैं, द्रव्यमान है M से करते हैं, समय है T से करते हैं, ताप है K से करते हैं, विद्युत धारा है कैपिटल A से करते हैं, ज्योति तीव्रता है CD से करते हैं, पदार्थ की मात्रा है मोल में करते हैं। और व्युत्पन्न राशियाँ क्या हैं? वे मात्रक जो मूल मात्रकों से प्राप्त होते हैं, इनसे निगमित किए जाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे मीटर है, लंबाई है, सेकंड है, समय का मूल मात्रक है। इनसे व्युत्पन्न मात्रक मीटर पर सेकंड चाल का मात्रक हो गया। ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, उनके मात्रक एवं विमीय सूत्र एग्जाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं। जैसे क्षेत्रफल देख लीजिए, क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो क्षेत्रफल का मात्रक लंबाई का मात्रक गुने चौड़ाई का मात्रक। तो लंबाई का भी मात्रक मीटर है, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर है, तो मीटर स्क्वायर हो गया। इसलिए व्युत्पन्न मात्रक मीटर स्क्वायर, विमीय सूत्र हो जाएगा L स्क्वायर। आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। लंबाई का मात्रक भी मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर, ऊंचाई का भी मात्रक मीटर, इसलिए मीटर क्यूब तो L क्यूब हो गया। ठीक है ना। उसी तरह से घनत्व का मात्रक मीटर क्यूब, वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड। वेग जो होता है विस्थापन बाई टाइम होता है, विस्थापन बटा समय को वेग कहते हैं, इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। त्वरण है, वेग में परिवर्तन बटा समय को त्वरण कहते हैं, त्वरण का भी मात्रक जब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है।
बहुत भी ये फार्मूलाज हैं फ्रेंड्स, जानना जरूरी है। संवेग किलोग्राम मीटर पर सेकेंड mL/-1, बल द्रव्यमान गुणित त्वरण किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको न्यूटन भी बोलते हैं। कार्य है बल गुणित विस्थापन न्यूटन मीटर, जिसको जूल कहते हैं। शक्ति सामर्थ्यक है कृत कार्य बटा लगा समय जो है जूल पर सेकेंड, इसको वाट भी कहते हैं। दाब है, दाब बराबर बल बाई क्षेत्रफल होता है, जिसको न्यूटन मीटर स्क्वायर कहते हैं। इसको पास्कल भी होता है। ये 10 की घात आइए देखते हैं, ये भी एग्जाम्स वगैरह में बहुत पूछे जाते हैं। डेसी है 10⁻⁻1, सेंटी होता है 10⁻⁻2, मिली होता है 10⁻⁻3, माइक्रो होता है 10⁻⁻6, नैनो होता है 10⁻⁻9, पीको होता है 10⁻⁻12, फेम्टो होता है 10⁻⁻15, ऑटो या एटो होता है 10⁻⁻18। 10 का पावर 0 क्या होगा भाई? 1 होता है। डेका का ये देखते हैं, डेका 10 का पावर 1 होता है, हेक्टो 10 का पावर 2 होता है, किलो 10 का पावर 3 होता है, मेगा 10 का पावर 6 होता है, गीगा 10 का पावर 9 होता है, टेरा 10 का पावर 12 होता है, पेटा 10 का पावर 15 होता है, एक्सा 10 का पावर 18 होता है। उसमें निगेटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, ध्यान रखिएगा। अब 1 किलोमीटर बराबर 10 का पावर 3 मीटर होगा। 1 माइक्रोमीटर 10 का पावर 6 मीटर होगा। 10 का पावर 6 माइनस 10 का पावर -6 मीटर होगा, माइक्रोमीटर है ना। तो 1 माइक्रोमीटर क्या हो जाएगा? 10 का पावर -6 मीटर। 1 नैनोमीटर हो जाएगा 10 का पावर -9 मीटर। 1 पिकोमीटर हो जाएगा 10 का पावर -12 मीटर। 1 फेम्टोमीटर हो जाएगा 10 का पावर -15 मीटर। 1 किलोग्राम 10 का पावर -1 किलोग्राम 10 का पावर 3, 1 नैनोग्राम 10 का पावर -9 ग्राम, 1 पिकोग्राम 10 का पावर -12 ग्राम। फेम्टोमीटर का पूर्व नाम जो था, पहले जो नाम था इसका फर्मीमीटर नाम था। ठीक है ना फ्रेंड्स। आइए हम लोग आगे देखते हैं। मात्रक पद्धतियाँ, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। भौतिक राशियों के मापन में प्रयुक्त मात्रकों के लिए 4 पद्धति अपनाई गई थी। MKS पद्धति, CGS पद्धति, FPS पद्धति, SI पद्धति। तो लंबाई को MKS पद्धति में मीटर में ही, CGS में सेंटीमीटर, FPS में फुट में जो है इंडिकेट किया जाता था। द्रव्यमान को MKS पद्धति में किलोग्राम, CGS सिस्टम में ग्राम और FPS सिस्टम में पाउंड में, समय को सेकेंड में, तीनों सिस्टमों में इंडिकेट किया जाता था। SI पद्धति क्या है? SI द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। SI पद्धति MKS पद्धति का ही संशोधित एवं परिवर्तित रूप है। सन 1960 में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन में SI पद्धति को सर्वमान्य घोषित किया गया। अब इसी पद्धति को मानक रूप में प्रयोग में लाया जाता है। SI पद्धति के अंतर्गत 7 मूल मात्रकों का हम लोग और 2 संपूरक मात्रकों का जो है सप्लीमेंट्री यूनिट्स को जो है लिया जाता है। 7 मूल मात्रकों में पदार्थ की मात्रा के लिए मात्रक मोल को 1971 में मान्यता दी गई है। पदार्थ की जो मात्रा होता है उसका मात्रक क्या है? मोल है, जिसको 1971 में मान्यता दी गई है। तब से अभी तक मूल मात्रकों की संख्या 7 ही है। आइए देखते हैं वो कौन कौन सा मूल मात्रक है। 7 लंबाई को SI सिस्टम में जो है मीटर में इंडिकेट करते हैं। प्रतीक इसका सिंबल जो M है, बीमा उसका L होता है। द्रव्यमान को किलोग्राम में, प्रतीक kg होता है, बीमा इसका M है। समय को सेकंड में, सिंबल इसका S है, इसका जो डायमेंशन है वो T होता है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, सिंबल उसका A है, A इसका बीमा भी है। ताप का केल्विन है, K से इंडिकेट करते हैं, K इसका बीमा है। ज्योति तीव्रता को कैंडिला SI मात्रक में कहते हैं, इसको CD से इंडिकेट करते हैं, CD भी इसका बीमा है। पदार्थ की मात्रा को मोल, इसका मात्रक क्या है? मोल, प्रतीक भी मोल है, MOL, बीमा भी MOL है। SI पद्धति के 2 पूरक मात्रक हैं, ट्रू सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऑफ SI यूनिट्स है, SI सिस्टम है। समतल कोण, प्लेन एंगल, रेडियन है इसका, RAD से इंडिकेट, इसका प्रतीक जो है RAD है। ठोस कोण है, सॉलिड एंगल है, स्टेरेडियम होता है, SR। अब रेडियन क्या है? वह कोण जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनता है, एक रेडियन कहलाता है। वह कोण जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनता है, एक रेडियन कहलाता है। स्टेरेडियन क्या होता है? घन कोण का वह मान जो गोले के पृष्ठ के उस भाग द्वारा जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, गोले के केंद्र पर बनाया जाता है, एक स्टेरेडियन कहलाता है।
महत्वपूर्ण मात्रक एवं एसआई पद्धति, इसका यूनिट आई देख लेते हैं। फुट जो है एफपीएस पद्धति में लंबाई या दूरी का मात्रक है। 1 फुट में 12 इंच होता है, या इसी को 30.48 सेंटीमीटर कहते हैं, या 0.304 मीटर होता है। इंच जो होता है लंबाई या दूरी का मात्रक है। 1 इंच बराबर जो होता है वो 2.54 सेंटीमीटर होता है, 2.54 सेंटीमीटर होता है, और 1 मीटर में 39.37 इंच होता है, मतलब 39.37 इंच 1 मीटर में होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 0.01 मीटर होता है, या इसी को 0.39 इंच कहते हैं। माइक्रोन क्या है? माइक्रोमीटर को ही माइक्रोन कहा जाता है। इसे म्यू से इंडिकेट करते हैं। 1 माइक्रोन जो होता है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। ठीक है। एंगस्ट्रम क्या है? अत्यंत छोटी दूरी को मापने के लिए एंगस्ट्रम का यूज होता है। तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः एंगस्ट्रम के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो 1 एंगस्ट्रम बराबर जो होता है 10⁻10 मीटर होता है। ठीक है ना। अब है कि अत्यंत लंबी खगोलीय दूरी को मापने के लिए खगोलीय इकाई प्रकाश वर्ष और पार्सेक का प्रयोग किया जाता है। तो खगोलीय इकाई पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी के बराबर होती है। प्रकाश वर्ष क्या है? यह प्रकाश द्वारा एक वर्ष में 1,86,000 मील प्रति सेकेंड के वेग से तय की गई दूरी है। यह खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष का मान 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। फ्रेंड, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है। पार्सेक, इसका प्रयोग खगोलीय दूरियों को व्यक्त करने के लिए करते हैं। 1 पार्सेक का मान जो होता है वो 3 × 10⁻16 मीटर के बराबर होता है, अथवा 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। परिभाषा अनुसार पार्सेक वह दूरी है जिस पर खगोलीय इकाई 1 सेकेंड का कोण बनाती है। बैरल क्या है? बैरल एक खाली बेलनाकार कंटेनर होता है जिसका आयतन लगभग 159 लीटर होता है। कच्चा तेल जो होता है, क्रूड ऑयल जो होता है, मापने में सामान्यतः बैरल का उपयोग किया जाता है। मोल क्या है? किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ के अवयव, अणु या परमाणु या आयतन की संख्या कार्बन C12 के 0.012 किलोग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है, 1 मोल कहलाती है। चूँकि C12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या 6.023 × 10⁻23 होती है, अतः 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसके अवयवी तत्वों की संख्या 6.023 × 10⁻23 होता है, 6.023 × 10⁻23 होता है। इसी संख्या को ही एवोगाड्रो नियतांक या एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। डॉप्सन क्या है? वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर स्तंभ में उपस्थित किसी गैस की मात्रा मापने की इकाई है। वायुमंडलीय ओजोन की मात्रा को भी डॉप्सन में ही हम लोग मापते हैं। क्यूसेक, यह प्रवाह मापने की एक इकाई है। यह क्यूबिक फीट पर सेकेंड का संक्षिप्त रूप है। सामान्यतः नदियों के जल प्रवाह को क्यूसेक में व्यक्त किया जाता है। बार क्या है? दबाव मापने का मात्रक है। एक बार जो होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस लाख, 1 लाख पास्कल अथवा 100 किलो पास्कल। यह वर्तमान में समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब के लगभग बराबर होता है। जूल क्या है? यह कार्य व ऊर्जा दोनों का मात्रक है। थर्म क्या है? यह ऊष्मा का मात्रक है जो THM सिंबल द्वारा जो है इंडिकेट किया जाता है। यह 1 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट के समतुल्य है। कूलॉम क्या है? विद्युत आवेश का मात्रक है। वोल्ट क्या है? विभवांतर का मात्रक है। ओम क्या है? विद्युत प्रतिरोध को ओम में व्यक्त करते हैं। वाट क्या है? शक्ति का ऐसा ही मात्रक है जो जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। मेगावाट क्या है? यह विद्युत केंद्रों में उत्पादित बिजली की मात्रा को मापने की इकाई है। 1 मेगावाट जो होता है वो 10⁻6 वाट के बराबर होता है। हॉर्स पावर क्या है?
यह शक्ति मापने का मात्रक है। बड़े यंत्रों एवं मोटरों की शक्ति हॉर्स पावर में व्यक्त की जाती है। एक हॉर्स पावर जो होता है 746 वाट के बराबर होता है। किलोवाट क्या है? ऊर्जा की एक इकाई है। 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 मेगाजूल के बराबर होता है। मैक क्या है? अति तीव्र चाल मापने की इकाई है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को 1 मैक कहा जाता है। मैक से अधिक चाल को सुपरसोनिक तथा 5 मैक से अधिक चाल को हाइपरसोनिक चाल कहा जाता है। ठीक है, 1 मैक से अधिक चाल होगा तो सुपरसोनिक, 5 मैक से अधिक चाल होगा तो हाइपरसोनिक कहा जाता है। तीव्रगामी वायुयान और लड़ाकू विमानों की गति को मैक में व्यक्त किया जाता है। सोनार क्या है? सोनार SONAR साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। यह पराश्रव्य तरंगों के उपयोग से समुद्र के भीतर किसी वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में सहायक उपकरण है। पनडुब्बियों के नौवहन में उपयोग किया जाता है। नॉट क्या है? समुद्री जहाज की गति मापने की एक इकाई है। 1 समुद्री मील प्रति घंटा चाल को नॉट कहा जाता है। रडार क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग RADAR। यह सूक्ष्म तरंगों के उपयोग से किसी वस्तु की स्थिति पता लगाने का कार्य करता है। वायुयानों के परिचालन हेतु हवाई अड्डों पर प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर स्केल क्या है? भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने की इकाई है। द्रव्यमान के कुछ अन्य मात्रक आइए देखते हैं। 1 औंस जो होता है वह 28.35 ग्राम होता है। 1 पाउंड जो होता है वह 16 औंस या 453.52 ग्राम या 0.453 किलोग्राम होता है। 1 किलोग्राम जो होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है या 1 किलोग्राम जो है वो 2.205 पाउंड के बराबर होता है। 1 क्विंटल जो होता है 100 केजी के बराबर होता है। 1 मीट्रिक टन जो होता है 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। दूरी के अन्य मात्रक आइए देखते हैं। 1 मील जो होता है वह 1609.344 मीटर होता है या इसी को हम कह सकते हैं 1.60934 किलोमीटर होता है। 1.60934। 1 समुद्री मील जो होता है नॉटिकल मील 1852 मीटर के बराबर होता है या 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। 1 खगोलीय यूनिट जो होता है AU 1.495 × 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। आइए समय के अन्य मात्रक देखते हैं। 1 चंद्रमास जो होता है वो 4 सप्ताह या 28 दिन के लगभग बराबर होता है। 1 सौर मास जो होता है वो 30 दिन या 31 दिन, फरवरी में 28 या 29 दिन का होता है। 1 लीप वर्ष जो होता है फरवरी में 29 दिन का होता है, वर्ष में 366 दिन हो जाता है। कब? लीप वर्ष में। मात्रक यंत्र मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में ये थोड़ा देख लेते हैं। विभिन्न राशियों को मापने के लिए कई मापक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण मापक यंत्र एवं उनके प्रयोग जो है निम्नलिखित हैं। जैसे बैरोमीटर है, वायुमंडलीय दाब को मापने का एक यंत्र है। इसमें अलग अलग द्रव जैसे जल, पारा या हवा का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः पारे का प्रयोग अधिक प्रचलित है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने में किया जाता है। ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है। अल्टीमीटर ऊंचाई मापने में काम आता है। ऑक्सेनोमीटर पौधों की वृद्धि को मापा जाता है। लक्समीटर प्रकाश तीव्रता को मापने में काम आता है। लैक्टोमीटर दूध का सापेक्षिक घनत्व या शुद्धता मापा जाता है। हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापने में काम आता है। हाइग्रोमीटर हवा की आर्द्रता मापने में काम आता है। मैनोमीटर गैसों का दाब मापा जाता है। किससे? मैनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की उपस्थिति जांची जाती है। अमीटर से विद्युत धारा मापने का काम होता है। एनीमोमीटर से क्या होता है? वायु गति मापा जाता है। विंड वेन से क्या होता है? वायु की दिशा ज्ञात की जाती है। वोल्टमीटर से क्या होता है? विभवांतर मापा जाता है। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। थर्मामीटर से ताप मापने का काम किया जाता है। पाइरोमीटर से उच्च ताप मापने में, इसे विकिरण तापमापी भी कहते हैं, 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने में उपयोग किया जाता है।
कैरेट मीटर स्वर्ण की शुद्धता मापा जाता है। स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने में काम आता है। स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तचाप मापने में काम आता है। फैदोमीटर समुद्र की गहराई मापने में काम आता है। टैकोमीटर विद्युत मोटर की घूर्णीय गति अथवा वाहन की घूर्णीय गति मापने में काम आता है। पाइरहेलियोमीटर सौर विकिरण मापने में काम आता है। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र है। स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ सूर्य की फोटोग्राफी का उपकरण है। कार्डियोग्राम हृदय गति मापने का काम किया जाता है। पॉलीग्राफी झूठ का पता लगाने में यूज होता है। बोलोमीटर तापमान में परिवर्तन की माप द्वारा ऊष्मीय तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण मापने में उपयोग किया जाता है। किसका? बोलोमीटर का। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जो है इस क्लास में जो है बेसिक यूनिट को समझने का कोशिश किए हैं, जानने का कोशिश किए हैं कि मूल मात्रक हैं क्या और ये भौतिक राशियाँ और मापन कैसे होता है। इससे रिलेटेड हम लोग एक और वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।